चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। तेलंगाना के लिए कांग्रेस के 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। 119 सीटों में से 100 सीट पर उम्मीदवार किए गए घोषित। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स से टिकट मिला है। तेलंगाना कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा का दूसरा चरण तंदूर विधानसभा से होगी इसकी शुरुआत। आज कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार इसमें शामिल होंगे। एआईएमआईएम नेता ओवैसी का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना। कहा, कांग्रेस में नेता आरएसएस से आए, तेलंगाना में अमित शाह दे रहे पिछड़ी जाति से सीएम बनाने का जुमला। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांकेर और कोंडागांव जिले में राहुल गांधी की रैलियां। प्रचार में राहुल संग शामिल होंगे दिग्गज नेता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने अब तक ना एक घोषणा की, ना ही किसानों को लेकर कोई वादा किया। हमने सरकार में रहते हुए भी किए 4 ऐलान। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। इस बार हम 75 से भी अधिक सीटें जीतेंगे। एक बार फिर बनाने जा रहे हैं सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। आपने 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने घोषित किए कुल 57 उम्मीदवार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का एमपी दौरा। दमोह में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। महाराणा प्रताप मैदान में होगी ये रैली। प्रचार में शामिल होंगे दिग्गज नेता। अमित शाह का आज से 3 दिन का मध्य प्रदेश का दौरा है। बीजेपी की रणनीतियों को देंगे धार, जबलपुर और भोपाल में बैठक करेंगे। छिंदवाड़ा में करेंगे जनसभा। बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शाह के दौरे पर कहा, मध्य प्रदेश के चुनाव पर अमित शाह की विशेष नजर। 3 दिवसीय दौरे से चुनाव के काम में और तेजी आएगी। बीजेपी की जीत का दावा किया। एमपी के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। उमा भारती का नाम सूची से गायब है। लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, कमलनाथ दिग्विजय सिंह परेशान, चुनाव आयोग से कर रहे हैं शिकायत। चुपके से चुनाव में पैसा देने का लगा रहे हैं आरोप। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर आरोप। कहा, कांग्रेस ने 15 महीने के शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया। 200 में से 9 वादे भी पूरे नहीं किए। धोखेबाजों का होगा सफाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज। कहा, कांग्रेस और दिग्विजय सिंह चुनाव में हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। कमलनाथ सिंह और दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं देते। प्रियंका के आरोपों पर देवनारायण मंदिर के पुजारी का दावा। जयपुर में कहा, हमने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी ने लिफाफे में दान दिया। प्रियंका ने लिफाफे में 21 रुपए देने का किया था दावा। मिजोरम में चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा। बीजेपी ने 70 पन्नों के विजन डॉक्यूमेंट में मतदाताओं को रिझाने के लिए कई दावे किए। तेलंगाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस ने जब्त किए करीब 2.25 करोड़ कैश। जांच के दौरान कार से हुई बरामदगी। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। एमपी में 5 करोड़ के जेवरात जब्त। सतना में नागौद पुलिस की कार्रवाई। बदमाश सामान बरामद। इस सामान में हीरे की ज्वेलरी भी शामिल है। आचार संहिता की कड़ाई से पालन करा रहा राज्य प्रशासन। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। 51,000 कर्मियों को विभिन्न विभागों में ये नियुक्ति मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम होगा। झारखंड के रांची में बीजेपी के संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पिछले 1 महीने से प्रदेश में चल रही थी संकल्प यात्रा। एमपी के छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चांद विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। कहा, कांग्रेस ने हमेशा लालच और भ्रम फैलाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत की गारंटी योजना पर पलटवार किया। कहा, पहले भी रोजगार और कर्ज माफी की राज्य सरकार ने गारंटी दी थी, पर कांग्रेस ने नहीं अपना वादा पूरा किया।
ईडी छापेमारी के विरोध में कांग्रेस का जयपुर में ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन। दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी नेताओं ने टिकट न मिलने पर दिखाए तेवर। टिकट दावेदार जया मीना ने मेवल क्षेत्र में किया शक्ति प्रदर्शन। कहा, टिकट नहीं मिला तो बीजेपी को नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सीएम भूपेश बघेल की सभा में शामिल नहीं हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सभा में न पहुंचने पर अब उनके न पहुंचने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर बीजेपी का करेंगे सपोर्ट। तेलंगाना और राजस्थान में अठावले ने उतारे हैं पार्टी से प्रत्याशी। राम मंदिर का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन पर बोले मौलाना मदनी। कहा, पीएम को धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर का उद्घाटन धार्मिक लोगों के द्वारा ही होना चाहिए। अयोध्या में महंत राजू दास ने मौलाना मदनी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बयानबाजी निंदनीय है। मदनी के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। मुंबई में अभिनेता अनुपम खेर का राम मंदिर पर बयान। सालों की लड़ाई के बाद मंदिर निर्माण पर गर्व खुशी है कि पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मुझे बुलाया जाता तो मैं भी जाता। मराठा आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, एससी, एसटी और ओबीसी को बिना नुकसान पहुंचाए मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा आरक्षण पर रखा अपना पक्ष। पीएम को मिले उपहारों की नीलामी पर बोले एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह। कहा, देश के प्रधानमंत्री को धार्मिक संस्थानों से मिले उपहारों की नीलामी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बंटवारे पर तीखा बयान। कहा, सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। कहा, तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है बिहार की सरकार। कोलकाता में कथित राशन घोटाले मामले में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी की हिरासत में लिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे ज्योतिप्रिय मलिक। ज्योतिप्रिय की ईडी हिरासत पर बोले बंगाल के मंत्री शशि पंजा। कहा, बीजेपी सत्ता पाने के लिए टीएमसी नेताओं को टारगेट कर रही है। बीजेपी से टीएमसी डरने वाली नहीं, कार्रवाई का डटकर करेंगे सामना। ज्योतिप्रिय की गिरफ्तारी पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। बदले की भावना से ज्योतिप्रिय की गिरफ्तारी हुई। बंगाल की जनता टीएमसी के साथ है, बीजेपी को मिलेगा करारा जवाब। पराली जलाने को लेकर बोले शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल। सरकार को पराली खरीदने की करनी चाहिए व्यवस्था। बदले में किसानों को मुआवजा दे सरकार। लखनऊ में नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक का सीएम योगी ने किया विमोचन। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका देखनी है तो बीजेपी का संगठनात्मक कौशल देखें। यूपी के बाराबंकी में शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। कहा, यूपी में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी के विधायक सांसद भी ले रहे रिश्वत। गोरखपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महुआ मोइत्रा पर तंज कसा। कहा, पैसे के बदले सवाल भ्रष्टाचार का बड़ा केस है। एथिक्स कमेटी की जांच में खुलासा होगा। बिहार के सहरसा में पूर्व सांसद के घर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह, चाचा पद्मानंद सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। आरजेडी एमएलए की मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हमला बोला। कहा, ऐसे लोगों पर सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी का आशीर्वाद। लखनऊ में आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया। कहा, पीओके हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे। देश के मुसलमान भी चाहते हैं कि पीओके को भारत में शामिल करें। 9 सेकंड न्यूज में अब बात कोर्ट के फैसले से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की करते हैं। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। शराब घोटाले मामले में आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ाई गई। कोर्ट से निकलकर संजय सिंह ने कहा, अगर मोदी जी की जांच हो जाए तो उन्हें जिंदगी भर की जेल होगी। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को धमकी मिली है। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। ऑफिशियल आईडी पर मेल कर उन्हें धमकी दी गई है। धमकी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर अब मामला दर्ज हो गया है।
बताया जा रहा है कि ये मेल 27 अक्टूबर को भेजा गया। मेल मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गांव देवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की अब जांच हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये हाई प्रोफाइल मामला, मेल करके न सिर्फ धमकी दी गई, 20 करोड़ की रंगदारी का भी ये मामला है। ये रिस्पांस अब इस पर ऑफिशियल मेल आईडी पर शिकायत दर्ज कराई गई है। धमकी के साथ 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या है ये मामला, क्या जानकारी आ रही है इसे लेकर के? देखिए, रिलायंस समूह के प्रमुख मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिनका निवास एंटीलिया निवास मुंबई के गांवदेवी इलाके में आता है, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जिनको मुकेश अंबानी का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, रिलायंस का ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पर रात को 8:21 के आसपास, 8:51 के आसपास एक ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल में काफी धमकी लिखी हुई थी और इंग्लिश में लिखा हुआ था कि अगर इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीज, वी हैव शूटर्स इन इंडिया, दे विल किल यू। और इस प्रकार का मैसेज था कि अगर 20 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हमारे शूटर जो कि पूरे देश में है और वो तुम्हें मार देंगे। और इस प्रकार का एक धमकी भरा मेल लिखा गया था। इसी आधार पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज है मुकेश अंबानी के और एंटीलिया के, जिसका दफ्तर एंटीलिया बिल्डिंग में ही है, वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज ने जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन गांवदेवी पुलिस में सूचना दी। पुलिस ने प्राथमिक जांच की और फिर रात 12:30 बजे एफआईआर दर्ज कर लिया है। और ये पता लगा रही है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, इसका ईमेल आईडी क्या असली है नहीं है, कहाँ से ये ईमेल से मेल किया गया है, और इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, एफआईआर की धारा 387 और 506 सबसेक्शन 2 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये जांच की जा रही है कि आखिरकार ये धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है। देखिए, ये इस मामले को बिल्कुल भी सरलता से और हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि एंटीलिया की कांड कितना बड़ा घटनाक्रम हो चुका था। बाद में निकल कर आया कि मुंबई पुलिस का ही एक एपीआई सचिन वजे निकला और उसकी ही पूरी कारस्तानी थी। लेकिन ये मामला कितना गंभीर है और इस प्रकार की कोई मुकेश अंबानी को उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल करके धमकी दे रहा है। मृत्युंजय, इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है और आने वाले वक्त में जो अपडेट्स आएंगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया मृत्युंजय।